नमस्ते, मैं हूं श्रीमती लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपीली पुरी। हिंदी विषय का सहप्रांत विषय प्रमुख, माध्यमिक विभाग। मैं आज आप सभी को हिंदी क्लास को स्वागत करती हूँ। बच्चे, तुम तो इतिहास में पढ़ चुके हो। अभी बताओ, बादशाह अकबर के अभिभावक कौन थे? उत्तर है बैराम खां। बैराम खां के पुत्र कौन थे? जो अकबर के राजमहल में घूमते थे, फिरते थे, ये थे रहीम। आज का विषय है रहीम। रहीम के दोहे पढ़ेंगे। बच्चे, तुम एक चित्र अभी पर्दे पर देख रहे हो। यह है रहीम का चित्र। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खनखना। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खां के पुत्र थे। यह है बादशाह अकबर के चित्र। वही अकबर के राजदरबार में उनके पिता कार्य करते थे। रहीम के पिता बैराम खां, जो अकबर के अभिभावक के रूप में राजदरबार में रहते थे। शाही महल में उनका बचपन बीता। शाही महल का मतलब जो राजमहल है, इसको शाही महल कहते हैं। अभी एक चित्र देख रहे हो, यह है शाही महल। अकबर बादशाह के राजमहल में उनका बचपन बीता। किसका? रहीम का। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का जो शाही ठाठ देखा था। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। आम जनता के जीवन को देखा था। साधारण जनता के जीवन को उन्होंने देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती हैं। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक हैं। बच्चे, अभी किताब देखो, पृष्ठा 12। दोहे को अभी सुनेंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीम मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम मन पर उपकार के, करत न यारी बीच। मांस दिए सी भी भूप ने, दिन ही हाड़ दधीच। रहीम मन पर उपकार के, करत न यारी बीच। मांस दिए सी भी भूप ने, दिन ही हाड़ दधीच। बच्चे, अभी हर पद का अर्थ समझेंगे।
देखो, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरवर का मतलब है पेड़। पेड़ में फल लटकते हैं। ये पेड़ क्या अपने आप फल को खाता है? नहीं, पेड़ कभी फल नहीं खाता है। वह अपने शरीर में ये फल को क्यों धारण किया है? दूसरों के लिए, हम सब खाने के लिए वह फल धारण किया है। सरवर पियहि न पान। तुम सब तालाब देखे हो। सरोवर का मतलब तालाब। तालाब में पानी है। वह तालाब क्या करता है? अपना जो पानी को पीता है क्या? नहीं पीता है। वह कभी पानी नहीं पीता है। वह दूसरों की प्यास बुझाने के लिए पानी अपने शरीर में धारण करके रखा है। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। रहीम दास यहाँ पर कहते हैं कि जो सुजान हैं, जो साधु संत हैं, ये क्या करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय करते हैं। ये समझदार होते हैं। ये समझते हैं कि दूसरों की भलाई ही अच्छा काम है, तो इसलिए दूसरों के लिए ये संपत्ति संचय करके रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीम कहते हैं लघु चीज को त्याग करना नहीं चाहिए। बड़ा चीज को देखकर छोटा चीज को त्याग कर देना नहीं चाहिए। कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ देना नहीं चाहिए। समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए कवि सुई और तलवार का उदाहरण देकर समझाए हैं कि सुई जो काम कर सकती है, तलवार क्या वह काम कर सकती है? नहीं। तलवार जो काम कर सकती है वह काम क्या सुई कर सकती है? नहीं। तो छोटी चीज सुई और बड़ी चीज तलवार, ये दोनों का आदर समान होना चाहिए। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीज, मांस दिए सिवी भूप ने दिन्ही हाड़ दधीची। कवि रहीम इस दोहे में कह रहे हैं, केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता। परोपकार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। परोपकार का मतलब है दूसरों की भलाई करना। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। पुराने ज़माने में शिवी नामक एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आया। उसको खाने वाले भूखे बाज ने उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। उसके बदले राजा शिवी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार ये तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। वही कहानी को यहाँ पर कवि रहीम ने बताया कि शिवी राज ने अपना मांस अपरिचित बाज को दिया।
दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृत्रासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या, देवतागण भी डरते थे। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उनसे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा। उसी वज्र से वृत्रासुर को मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीचि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि दधीचि ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया। उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीचि ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीचि ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी थी। वही परोपकारी ऋषि दधीचि जिनकी कहानी कवि रहीम ने यहाँ पर बताए हैं अपने दोहे में। तो दधीचि ऋषि देवताओं की मदद किए थे। उनकी मदद के लिए हड्डियों दे दिए थे। देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। तो दधीचि को क्या लाभ मिला? दधीचि केवल परोपकार ही किए थे। वही परोपकार ही उनका लाभ है। तो कवि का कहना यह है कि राजा शिवी और ऋषि दधीचि जैसे हम सब परोपकारी होना चाहिए। परोपकार के लिए किसी दोस्ती या मित्रता की आवश्यकता नहीं। हम किसी भी लोगों के साथ परोपकार कर सकेंगे। यह हमारा कर्तव्य है। बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न है। कौन अपना फल नहीं खाता है? तरवर या पेड़? तालाब क्या नहीं पीता है? पानी। कौन दूसरों की भलाई के लिए अपना मांस दे दिया था? राजा शिवी। किसने अपनी हड्डियों को देवताओं को दान किए थे? ऋषि दधीचि। बच्चे, किताब को अच्छी तरह पढ़ना, दोहों को याद रखना, शब्दार्थ याद रखना, सारांश को पढ़ना याद रखना। गूगल फॉर्म में कुछ प्रश्न दिया जाता है, इसे भी करना, जिसको हम घर पर रहकर भी देख पाएंगे और तुम्हारा उत्तर सही या गलत है ये भी हम समझ पाएंगे। पीडीएफ में कुछ प्रश्न और उत्तर दिया जाता है, इसे भी जरूर करके अपने कॉपियों में रखना। स्कूल खुलने के बाद हम इसको जांच करेंगे। अपने अपने विद्यालय में जो हिंदी विषय आचार्य होते हैं, इन्हें भी अपनी कॉपियों को दिखाना। आज के लिए इतना। सबको प्रणाम।